भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे में हूँ दयावान कुमावत। पुण्य नगरी की पावन धरा पर श्री क्षत्रिय घासी समाज पुणे की ओर से भव्य चारभुजा नाथ विष्णु धाम का भव्य वार्षिक महोत्सव है, दूसरा वार्षिक महोत्सव, द्वितीय वार्षिक महोत्सव है और बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर कल से मनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्षत्रिय घासी समाज के सब ट्रस्टी एकत्रित हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये आगे मतलब क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं वार्षिक महोत्सव में और क्या क्या तैयारी है इनकी, जानते हैं इनसे। हाँ, क्या कहेंगे देख सर? कल दिन भर सुबह 11 बजे से कार्यक्रम चालू है भजन संध्या का, और शाम को बोली वगैरह है, और 3 तारीख के दिन सुबह 8 बजे ध्वजारोहण होएगा। ठीक है, तो मैं आपके माध्यम से पूरे क्षत्रिय घासी समाज के समाज बंधुओं को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि कल 2 तारीख के दिन अपना अपना प्रतिष्ठान बंद रखें और ये दिन पर बंद रखें, ये कार्यक्रम का शोभा बढ़ावे और भजनों का आनंद लें। अच्छा, भजन संध्या वगैरह में कौन सिंगर वगैरह? भजन संध्या के अंदर अपना ये जांगीड़ है, अपना कौन है बोलो, अनिता जांगीड़ है, और शंकर भाई टाक है, और गीता मनोज रिया एंड पार्टी दिल्ली की है। उनकी भजन परसों जाकियात रहेगी। सुबह कितना बजे शुरू हो सुबह 11 बजे चालू होएगा, रात को 10 बजे तक कार्यक्रम है। ठीक है, और क्या आह्वान करेंगे समाज? और समाज यही आह्वान है कि आप जितने भी संख्या में पूरे परिवार के सहित पधारो, कल के दिन प्रसाद बंद रखें और सब अपना भगवान चारभुजा नाथ की भजनों का आनंद लें और सहयोग करें। द्वितीय वार्षिक महोत्सव है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये दूसरा वार्षिक उत्सव है। हाँ। तो यहाँ पर आपको समझते रहेंगे कम लोग आए। यहाँ पर आज कुछ भगवान का अभिषेक का ही काम था, वो हिसाब से कम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम 6-7 हज़ार लोग, क्योंकि हमारी कांची समाज के लोग रहते करते 7-8 हज़ार दुकानें हैं कहने का मतलब, और सभी हर्ष उल्लास के साथ में कल सुबह आएंगे। रात को 10 बजे तक कार्यक्रम चालू रहेगा और सब अपना और खाने का यहाँ भी ये रहेगा। महाप्रसाद का भजन संध्या रहेगी। हाँ, दिन भर प्रोग्राम, दिन भर रात को 10 बजे तक। परसों क्या है? परसों ध्वजा का प्रोग्राम दोपहर तक पूरा हो जाए। तो क्या आप अभी देखा जाए कि श्री चारभुजा नाथ का जो ये मंदिर है, महाराष्ट्र की पावन धरा पर पहला ऐसा मंदिर है जो क्षत्रिय घासी समाज ने, सभी समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर बनाया है। तो इस बनाने वाले सभी ट्रस्टी और समाज बंधुओं को क्या संदेश देंगे आप? उनको ये उनके सहयोग से सब हुआ है पूरे समाज के हिसाब से, लेकिन जैसे प्रक्रिया रहती है समाज के अंदर भी एक कमेटी चुनी गई है। उन कमेटी का समाज वालों ने भी कहने का मतलब साथ लिया, तब भी बना ना। कमेटी वाले भी क्या करते हैं, तो घर घर फिर करके और कोई मुझे वहाँ से पैसे इकट्ठे करके ये भव्य मुझे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांची समाज का बोल रहा हूँ, ऐसा मंदिर शायद कहीं भी नहीं रहेगा। वो भव्य मंदिर जहाँ अपन खड़े हैं ना, तो वो समाज की तरफ से मुझे हिसाब से हुआ है। अभी देखा जाए तो अयोध्या में जब श्री राम जी का मंदिर बना था और यहाँ पुण्य नगरी के पावन धरा पर श्री चारभुजा नाथ पधारे थे, तो दोनों का योग एक साथ बनता है। तो इस पर क्या विशेष ऊपर के वालों की कृपा है या भगवान श्री चारभुजा नाथ का आशीर्वाद है? और ऐसा दिव्य मंदिर बनाना मतलब कि भगवान की कृपा के बिना तो संभव नहीं है। तो एक आध्यात्मिक क्षेत्र के हिसाब से आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो चारभुजा नाथ विष्णु धाम लिखा हुआ है, तो लोगों को क्या मालूम पड़ा स्टार्टिंग में कि विष्णु भगवान के अवतारी है राम जी, सेम राम जी की मूर्ति और ये मूर्ति विशेष है, मतलब 99% एक सरी की है। तो उनको बोला कि वहाँ अयोध्या के अंदर वहाँ उनकी प्रतिष्ठा हुई है, और विष्णु धाम कृष्ण भगवान राधा कृष्ण है, वो भी विष्णु भगवान के, और यहाँ के हिसाब से लोकल महाराष्ट्र के अंदर गणपति जी का बहुत ही महत्व रहता है। वो हिसाब से तीनों को यहाँ किया और सब सुविधा एकदम बेस्ट अप टू डेट। अभी तक काम चालू है और पूरा होना है। जब से ये 12 महीने भी निकल गए, ये दूसरा साल है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तक थोड़ा बाकी है। उसके बाद में एक और देखना कैसा बनेगा। हमारे साथ है गिरीश जी सोलंकी, तो इनसे जानते हैं ये क्षत्रिय घासी समाज के ट्रस्टी है और श्री चारभुजा नाथ जी का जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है ना, श्री चारभुजा नाथ जो गढ़बोर कहा जाता है, और काफ़ी लोगों को चारभुजा जी नाथ के बारे में मतलब पता नहीं है, किसके अवतार है क्या है। तो इस विषय में थोड़ा विस्तार में जानकारी बताइए। आप क्या रखेंगे? श्री चारभुजा नाथ जी भगवान के बारे में विस्तार में थोड़ा बताइए, ताकि भक्त लोगों को समझ में आए कि श्री चारभुजा नाथ किसके अवतार है और इनकी स्थापना कैसे हुई और कैसे अवतार हुआ। बोलो चारभुजा नाथ की जय। चारभुजा अवतार नहीं है, चारभुजा स्वयं विष्णु है। भगवान विष्णु का एक राजस्थानी नाम है चारभुजा। हर प्रांत में देव बोली के हिसाब से, लोक भाषा के हिसाब से
और भक्तों की आस्था के हिसाब से भगत उनका नाम रखते हैं भगवान का, और उसी में से एक नाम है चार भुजा। तो वो अवतार नहीं है, डायरेक्ट भगवान विष्णु है। दूसरी बात, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार है, आप किसी भी स्वरूप में उनको ध्यान करो, वो एक ही जगह पे जाता है। तो इसलिए चार भुजा अवतार नहीं है, भगवान चार भुजा विष्णु ही है। चार भुजा का नाम चार भुजा कैसे पड़ा? भगवान के चार हाथ होने के कारण भगवान के जितने भी अवतार है उसमें से संपूर्ण अवतार कृष्ण को माना गया है। लेकिन भगवान कृष्ण को भी जब उन्होंने स्वरूप बताया तो उनके हाथ दो ही थे। भगवान राम के भी दो ही हाथ बताए, पुणे में इसलिए भगवान का विष्णु का चार हाथ का रूप है। और दूसरा होता है उनका सहस्त्र, वो अपने विराट स्वरूप में उनके ज्यादा हाथ होते हैं। उनको छोड़ के बाकी जितना भी भगवान की मूर्ति होगी वो चार हाथ की होगी, इसलिए उनको चतुर्भुज कहते हैं, इसलिए उनको चार भुजा कहते हैं। पुणे में पिनू चिंचवड में कितने रहवासी रह रहे हैं पुणे कर, खास करके उन्हें तुम क्या ऐलान करना चाहोगे? पुणे के और पिंपरी के, पुणे जिले के, संपूर्ण महाराष्ट्र के, संपूर्ण भारत के सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि ये पावन तीर्थ स्थान है। भगवान की यहाँ अनंत कृपा है और दर्शन में एक अनोखा आनंद है। आप पधारिए, दर्शन लीजिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। परमात्मा की बहुत कृपा है और कृपा बरसती रहेगी। अच्छा, पुणे में करोड़ों भक्त रहते हैं भगवान विष्णु के, तो इस मंदिर में क्या विशेषता है और भक्तों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए, क्यों इनके दर्शन करना चाहिए? इस मंदिर की कुछ विशेषताएं बताइए ताकि भक्त आने को उत्साह हो और भगवान के दर्शन करने आए। उदाहरण और चमत्कार तो भगवान के इतने हैं, और उसमें मैं तो यही कहूँगा कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और दूसरा, उनका दिव्य स्वरूप जो है, जो मूर्ति के रूप में दिखता है, वो उनका आनंद का सागर है। और तीसरा, मंदिर की जो प्रतिकृति है वो अपने अयोध्या के राम मंदिर के सिमिलर है, तो वो आप उसको अपनी दूसरी अयोध्या मान सकते हैं। और विष्णु भगवान के बहुत मंदिर है, हिंदुस्तान में लाखों मंदिर है, विष्णु जी के मंदिर है, लेकिन विष्णु नाम से मंदिर बहुत कम है। तो उसमें ये भी एक अनोखापन है हमारा। और बाकी तो आप परिसर में आएंगे तो आपको उसको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, इसलिए आपको जरूर आना चाहिए और अपने जीवन का आनंद, ये जीवन को धन्य करना चाहिए। जगन्नाथ की जय हो, जगन्नाथ सावरिया सेठ की जय हो।